आज के अभी शो में हम बात करेंगे ओवरस्टेयर्स के बारे में। ओवरस्टेयर्स यहाँ पर यूके में जब एज ए स्टूडेंट्स आते हैं, किसी भी इमिग्रेशन के एप्लीकेशन में आते हैं, तो वो क्या ओवरस्टेयर्स होना वाकयातन ही उनका कसूर होता है या उसमें मुख्तलिफ इदारे सच एज होम ऑफिस, यूनिवर्सिटीज और बाकी जो कंसल्टेंट है, एजेंट्स हैं, उनका भी कसूर होता है, उनका भी फॉल्ट होता है। और अगर फॉर सम रीजंस आप ओवरस्टेयर हो चुके हैं तो उसका क्या हल है, उसमें आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी, किस तरह से आप अपने आप को रेगुलराइज कर सकते हैं और किस तरह से आप यूके में अपना स्टेटस बहाल कर सकते हैं। सो आज के इस लाइव शो में आप हमें क्वेश्चन एंड आंसर भी कर सकते हैं और आज के इस Q&A करने का मकसद ये होता है कि जो भी कम्युनिटीज के क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर अपने क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकें और अगर रीप्ले में है तो तब भी कमेंट कर सकें। If you want to watch more shows in terms of UK immigration, तो बिल्कुल आप you can subscribe my YouTube channel at Barrister Shazia Anjum Official and I will make sure कि मैं आपके तमाम जो issues हैं, concerns हैं, उसके बारे में आपके साथ live tutorial और live आपके Q&A आपके साथ हम Q&A करें। So जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, सो आप सब लोगों को बहुत वेलकम कि आप इस शो में अपना कंसर्न्स, अपने जो आपके इंटरेस्ट है उसको जाहिर करने के लिए आए हैं। आई होप कि यू विल फाइंड एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन एंड एक्सक्लूसिव गाइडेंस इन दिस शो। सो ओवरस्टेयर्स के बारे में बात करते हैं। ओवरस्टेयर्स कितनी किस्म के होते हैं? ओवरस्टेयर्स जब यूके में आते हैं तो उनके कुछ लोग एज ए स्टूडेंट आते हैं, कुछ लोग एज ए असाइलम सीकर आते हैं, कुछ लोग के ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व होते हैं और कुछ लोगों को प्राइवेट लाइफ होती है। अब प्राइवेट लाइफ में मेडिकल ग्राउंड्स भी आ जाते हैं, प्राइवेट लाइफ में आपके सो प्राइवेट लाइफ में मेडिकल ग्राउंड्स, प्राइवेट लाइफ में आपकी यहाँ पर फैमिली लाइफ, इस तरह की एग्जांपल्स होती हैं कि जिसकी वजह से आपका यहाँ पर ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और ह्यूमन राइट्स के साथ आप अपनी एप्लीकेशन को आगे लेके चल सकते हैं। सो सबसे पहले कि हम उनकी बात करेंगे जो यहाँ पर ओवरस्टेयर्स हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिनको ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो इस सेंस में कॉल करते हैं कि जब वो यहाँ पर आए उस वक्त यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया। अब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी को भारी भरकम फीस दी, यूनिवर्सिटी होम ऑफिस को फीस दी और उसके अलावा जब उन्होंने होम ऑफिस को फीस दी, यूनिवर्सिटीज को फीस दी, उसके बाद फिर वो यहाँ पर उनके कॉलेजेस रिवोक होगी, उनकी यूनिवर्सिटीज रिवोक होगी और फिर वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सके। जब एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख सकते तो फिर उस ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि आपका जो लीव टू रिमेन है वो होम ऑफिस वाले कर्टेल कर देते हैं। अब जब होम ऑफिस वाले कर्टेल करते हैं आपका लीव टू रिमेन, तो यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती और आप जो है वो अपना यहाँ पर स्टेटस को भी बहाल नहीं कर सकते। सो इसके लिए सबसे पहले अब आपको करना क्या है? ऐसे वो लोग जो यहाँ पर किसी वजह से अपना एडमिशन कंटिन्यू नहीं कर सके, इंग्लिश लैंग्वेज के इशू थे, उनकी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लाइसेंस रिवोक होने के इशू थे, उनके लॉयर्स ने प्रॉपर एप्लीकेशंस नहीं की या उनको कंसल्टेंट ने प्रॉपर तरीके से उनको गाइड नहीं किया, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि आपको अब क्या करना है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मेडिकल ग्राउंड्स हैं, मेडिकली वो फील दे आर नॉट फीलिंग फिट इन देयर हेल्थ, तो ऐसी सूरत हाल में ऑब्वियसली उनके पास मेडिकल नोट्स हैं, जीपी के लेटर्स हैं, उनके साइकेट्रिस्ट रिपोर्ट्स हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके एप्लीकेशन के साथ लग के तो वो अपना डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि होम ऑफिस के पास डिस्क्रिशन होती है कि वो इस तरह की एप्लीकेशंस जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, जो उनके जो एप्लीकेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनके पहुंच में नहीं होती और उस वजह से वो यहाँ पर ओवरस्टेयर्स हो जाते हैं। जब वो अपने कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस शो करते हैं तो उस सूरत हाल में उनको लीव टू रिमेन ग्रांट कर दिया जाता है फ्रॉम होम ऑफिस। सो अब दूसरी बात यहाँ पर ये कहेंगे कि आपका ये तो है कि प्राइवेट और मेडिकल रीजन की वजह से आप यहाँ पर जो है वो
ओवरस्टेयर हो गए, तो आपने साथ प्रूफ लगा दिया और प्रूफ लगाने के बाद आपने अपना वो एप्लीकेशन किया, जिसकी वजह से आपके एप्लीकेशन के ग्राउंड्स डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन के तहत उन्होंने कंसीडर कर लिए। अब दूसरी चीज यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो ये होगी कि अब उसका क्या करें, जो आपने कॉलेजेस को फीस दी है, यूनिवर्सिटी को फीस दी है, आपका इसमें ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व होता है। जब आप प्रॉपर ग्राउंड्स के साथ आगे जाते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को आगे लेके जाते हैं, देन इट डज मेक सेंस, इट डज मेक लॉजिकल सेंस, और आप अपने ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के तहत अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब दूसरी चीज इसमें हम ये बात करेंगे कि आपके वो लोग जो यहाँ पर अभी रिसेंटली आए हैं, जिनको जो कोरोना वायरस से पहले आए थे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि एक तो वो लोग थे जो लॉन्गर टाइम के लिए यहाँ पर ओवरस्टेयर हुए और उनके बैकग्राउंड सिचुएशन ऐसी थी कि वो वापस नहीं जा सकते थे, और उस वजह से उन्होंने अपनी एविडेंस बैक होम कंट्री की लगाई। यहाँ पर जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के सर्कमस्टांसेस बताए, यहाँ पर उन्होंने अपनी जो मेडिकल रीजन है उसको बताया, और उसके बाद उन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ के बेसिस पे एप्लीकेशन कर दी। अब वो लोग जो यहाँ पे, जिनको यहाँ पे रहते हुए सिर्फ जो यहाँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई एम श्योर के यू विल आस्क सम यूजफुल क्वेश्चन जो सब दूसरे लोगों के लिए भी मुफीद होंगे। अब वो लोग जो यहाँ पर लेस देन 2 years या ओवर 2 years कोरोना वायरस से पहले आए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन इन द मीन टाइम वो अपनी एजुकेशन को जारी नहीं कर सके। इन द मीन टाइम वो अपने जो उनको जॉब वगैरह मिली थी उसको भी जारी नहीं कर सके। जाहिर महमूद हैज जॉइंड अस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो बात ये कर रहे हैं जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर ओवरस्टेयर हो चुके हैं। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले यूके में आए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, कोरोना वायरस की वजह से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सके, जो उनको पार्ट टाइम जॉब अलाउड थी वो काम भी खत्म हो गया। अब वो यहाँ पर सॉर्ट ऑफ ओवरस्टेयर्स हैं। अब उनके लिए क्या हल है, वो अपने ओवरस्टेयरशिप को किस तरह से रेगुलराइज कर सकते हैं। So let me tell you, first of all, you must regularize your status. अगर आप स्टेटस रेगुलराइज करते हैं तो आपको क्या फायदे होंगे? आप यहाँ पर अपना उसको बिजनेस वीजे में स्विच कर सकते हैं, आप वर्क परमिट में स्विच कर सकते हैं, आप पोस्ट स्टडी वर्क में उसको स्विच कर सकते हैं। सो आपके पास नंबर्स ऑफ ऑप्शंस होंगी कि जिसमें आप अपने स्टेटस को स्विच कर सकते हैं, अपना करियर, फ्यूचर, बिजनेस, यहाँ पर अपनी वर्क लाइफ अच्छी कर सकते हैं। सो इसलिए इस बात को भूल जाएं कि आप अगर छुपे रहेंगे और अपने स्टेटस को रेगुलराइज नहीं करेंगे तो आपके बेनिफिट में होगा, ये आपके बेनिफिट में नहीं होगा। सिराज हैज जॉइंड अस, थैंक यू सो मच। सो ये आपके बेनिफिट में नहीं होगा, आपके बेनिफिट में ये होगा कि आप रेगुलराइज करें, अपने स्टेटस को रेगुलराइज करें। और उसको कैसे करेंगे आप रेगुलराइज? फॉर एग्जाम्पल, आप यूनिवर्सिटी को दोबारा लिखें और यूनिवर्सिटी के साथ ईमेल से कोरेस्पॉन्डेंस करें, और यूनिवर्सिटी के साथ आप उनको रीजंस बताएं किस वजह से आप अपनी एजुकेशन जारी नहीं कर सके थे। लुक, दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू कि कोरोना वायरस की जो रीजंस है वो एक्सेप्टेबल है, कि आप उस वजह से अपनी एजुकेशन को जारी नहीं कर सके थे, या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी तो मेडिकल नोट्स ले लें, जीपी लेटर्स ले लें, और उसके अलावा आप उनको एक्सप्लेन करें। Once you have gone through this stage with the university, then the next stage will come for your immigration application. अब इमिग्रेशन एप्लीकेशंस में आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि जब एक दफा आपने यूनिवर्सिटी से कोरेस्पॉन्डेंस कर ली, ईमेल एक्सचेंज कर ली, ईमेल आपके पास एविडेंस आ गया, उसको प्रिंट आउट कर लिया, उसको साथ लगाएं और होम ऑफिस के पास आप होम ऑफिस को भेजें, और होम ऑफिस को एक्सप्लेन करें कि ये देखें हमारी यूनिवर्सिटी के साथ कोरेस्पॉन्डेंस चल रही है, यूनिवर्सिटी में हम दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से हम, या कोविड-19 जो भी था पैंडेमिक, उसकी वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर सके थे, या हमारी मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम कंटिन्यू कर सकें। तो ये आपकी जो सिचुएशन होगी। जाहिर महमूद wants to join live in video। अच्छा,
तो ये है कि आप अपना बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने मुझे लाइव ज्वाइन करना है मेरी वीडियो में, आपने आके लाइव क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए आपको जो है वो आप ईमेल करें consultation@shazianjam.com। आप कपल ऑफ डेज बिफोर ईमेल करें तो आपको फिर हम अपनी लाइव वीडियो में ले लेंगे। लेकिन इस तरह से रैंडम लाइव वीडियो में लेना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दोज पीपल के जो ऑलरेडी देख रहे हैं। अब आपके लिए हम ये बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी में शहजाद हैज ज्वाइंड अस, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी यूजफुल कमेंट, यू कैन जस्ट लीव योर सजेशन हियर बिकॉज सो मेनी पीपल आर जस्ट गेटिंग ओवरस्टेयर ड्यू टू द रीजन ऑफ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, होम ऑफिस, कंसल्टेंट, लॉयर्स। इवन दो ये आपका फॉल्ट भी नहीं है, तो वाई शुड यू बी सफरिंग? Why should you be vulnerable in this situation? आपको चाहिए कि आप अपने ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज बुलंद करें, आप अपने केस को प्रॉपर तरीके से पेश करें। सो मैं नहीं चाहती कि वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर कर्जा लेकर आए हों, जो यहाँ पर अपने माँ बाप के ड्रीम्स लेकर आए हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, वो यहाँ पर खुदा ना खास्ता किसी कोने में हिडन हो, मेडिकल रीजंस में इन्वॉल्व हो, उनकी कंडीशन ठीक ना हो, उनकी सेहत ठीक ना हो। सो ये उनकी पूरा करियर खराब करते हैं, ये उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। यू मस्ट अंडरस्टैंड योर ह्यूमन राइट्स इन टर्म्स ऑफ रेजिंग योर वॉइस, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर राइट्स from the authorities. Okay, so this is the first step कि आपको अपने राइट्स को रिकॉग्नाइज करना है, आपको यूनिवर्सिटीज को लिखना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है, आपको होम ऑफिस को लिखना है, उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में रहें। और जो ऑलरेडी आप फी पे कर चुके हैं यूनिवर्सिटी को, उसको आप उनको टेक इन, जस्ट आस्क देम टू टेक इन टू कंसिडरेशन कि आपने ऑलरेडी पे की है, यूनिवर्सिटी की फीस पे की है, और उसको कंसीडर करते हुए आपको उतना वेव ऑफ कर दिया जाए और फर्दर आपसे फीस ले ली जाए और आपको आपका कोर्स मुकम्मल करने दिया जाए, क्योंकि दिस इज द बेस्ट चांस नाउ। Universities are taking more and more students. They want actually more, this country wants more workforce and students and skilled worker। और वंस के आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है वो ख़त्म हो जाए और आपने मुकम्मल अपनी एजुकेशन हासिल कर ली हो, तो उसके बाद क्या होता है, आपको यहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क भी मिल जाता है। पोस्ट स्टडी वर्क का वीज़ा जब आपको मिलेगा तो थैंक यू सो मच फ्रास, आपका एग्जैक्ट नेम क्या है? द बेस्ट लॉयर एवर, हाईली रिकमेंडेड। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कमेंट्स। अपना आप प्रोफेशन भी बताएं, किस कंट्री से, किस सिटी से बात कर रहे हैं वो भी बताएं, ताकि आप हमारे जो लाइव प्रोग्राम है उसमें शमूलियत हासिल कर सकें डे बाय डे के। जो रेगुलर यहाँ पर स्पेसिफिकली जो यहाँ पर मैं कम्युनिटी के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स करती हूँ, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का कुछ फ़ायदा हो सके। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सो मच दानिश। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब ये तो वो लोग हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर ओवरस्टेयर हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे रेगुलराइज करना है, उनको अपनी एजुकेशन दोबारा से बहाल करनी है। जब वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ले तो उनको पोस्ट स्टडी वर्क का वीज़ा लेना चाहिए उसके बाद, या वर्क परमिट में स्विच कर ले। अब वर्क परमिट में कैसे आप ले सकते हैं, वर्क परमिट किस तरह से ले सकते हैं? एजेंट्स के जरिए से आपको जाने की जरूरत नहीं है। एजेंट्स की भूल जाएं एजेंट्स को। अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो डायरेक्टली कंपनी को फाइंड करें, गूगल से फाइंड करें, आपका इंटरेस्ट जिसमें है, आपकी क्वालिफिकेशन जिसमें है। खान 431 हैज ज्वाइंड, थैंक यू सो मच। सो आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जो आपकी स्पेशलिटीज हैं, जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, उसमें आप उसके रेलिवेंट थोड़ी रिसर्च करें कंपनीज की, और वो कंपनीज होम ऑफिस के लिस्ट में भी होनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंसेस हैं, जो वर्क परमिट इशू कर सकते हैं, जो कोर्स लेटर इशू कर सकते हैं, आपने उन कंपनीज को टारगेट करना है, उन कंपनीज को ईमेल करना है, क्योंकि जब उनको स्किल्ड वर्कर चाहिए तो डायरेक्टली जब वो आपको ऑफर करेंगे तो आप यहाँ पर वर्क परमिट लेने के काबिल हो जाएंगे। अब वर्क परमिट पे पूरी एक वीडियो की सीरीज मैंने शुरू की हुई है, उसके लिए आप मेरा बैरिस्टर शाजिया अंजम ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और उसमें फिर आपको फर्दर सारी डिटेल्स मिलेगी कि प्रोसेस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से एम्प्लॉयर्स को क्या चाहिए होता है कि जिससे आपको वर्क परमिट मिल जाए। अब एम्प्लॉयर्स की क्या साइकी है, एम्प्लॉयर्स को स्किल कौन सी वो ढूंढ रहे होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है,
थोड़ी एम्प्लॉयर पे रिसर्च करें, अपना लेवल जो है अप लेवल करें, अपने आप को फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि आप स्किल्ड हैं, आपने अपनी स्किल्स देनी है, आपने अपना टाइम देना है। योर टाइम, योर स्किल्स, योर लेवल ऑफ एजुकेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द एम्प्लॉयर्स, राइट। सो जस्ट कंसिडर दिस कि जब आपको ये अपना थोड़ा एम्प्लॉयर्स की आप रिसर्च करेंगे और एम्प्लॉयर्स को थोड़ा आप देखेंगे कि उनका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह के एम्प्लॉयज ऑलरेडी वो ले रहे हैं, क्या स्किल्स हैं उनकी, तो कंपनीज हाउस से रिसर्च करें, गूगल से रिसर्च करें, प्रीवियस उनकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री से रिसर्च करें, तो फिर आप उस तरह के कीवर्ड्स अपने सीवी में लिखें। सीवी को प्रॉपर तरीके से आप उसको तैयार करें, प्रिपेयर करें। Thank you so much. Semi Avan has joined us. Any question and comment? Just do ask your question and comment. Yes, Danish, you said it's very important because अगर कुछ लोगों को वर्क परमिट जो है वो डायरेक्टली मिलते हैं एंड वो ज्यादा मिल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एजेंट्स। एजेंट्स जो है वो आप पे डिसेप्शन लगवा देते हैं, आपसे डिमांड करते हैं पैसों की, और उनको प्रॉपर समटाइम आपकी स्किल्स का पता भी नहीं होता, और क्या होता है कि आपको प्रॉपर वर्क परमिट नहीं मिल सकता। सो बेस्ट ये है कि आप अपने वर्क परमिट के लिए खुद एफर्ट करें। नंबर 1, आपने अपना प्रॉपर बेस्ट सा सीवी बनाना है। अब सीवी कैसे बनाते हैं कि सीवी में सबसे पहले आपने स्किल्स लिखनी है, अपनी एजुकेशन नहीं लिखनी। सबसे पहले सीवी पे आप स्किल्स लिखेंगे, उसके बाद आप एक्सपर्टीज, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है वो लिखेंगे, उसके बाद आप क्वालिफिकेशन लिखेंगे और आप कंपनी के लिए कैसे क्या स्किल्स लेकर आ सकते हैं, उनके लिए क्या बेनिफिशियल आप किस तरह से हो सकते हैं, ये चीजें आपने अपनी सीवी में हाईलाइट करनी है जब आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। ये तो उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, और उसको जब एक दफा अपना स्टूडेंट वीजा आप कर लेंगे इन लाइन, तो फिर आप उसके बाद कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए। क्योंकि आज की जो वीडियो है वो एग्जैक्टली वर्क परमिट के लिए नहीं है, ओवरस्टेयर्स के लिए है। तो ओवरस्टेयर्स का पहले हमने बात की थी कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म के लिए किस तरह से आप स्टूडेंट वीजे में जा सकते हैं, और उसके बाद अभी हम बताएंगे लॉन्गर पीरियड ऑफ के लिए जो ओवरस्टेयर्स हैं वो किस तरह से अपने आप को रेगुलराइज कर सकते हैं। अब जो लॉन्गर पीरियड के लिए यहाँ पर ओवरस्टेयर्स हैं उनको एक टेस्ट शो करना होता है, और वो टेस्ट होता है सीरियस हार्डशिप्स का। सीरियस हार्डशिप्स, अब सीरियस हार्डशिप्स आपके लिए अपने कंट्रीज में क्या हो सकती हैं? अगर आपको वापस भेजा जाए तो क्या आप वहां पर रहने के काबिल होंगे? अगर नहीं रहने के काबिल होंगे तो क्या वजूहात हैं? ये वो वजूहात हैं जो आपके फैक्ट्स हैं, आपके सर्कमस्टांसेस हैं, आपने खुद बताना है कि आपके क्या हालात हैं। आपकी कुछ एग्जांपल मैं दे देती हूँ। कुछ लोगों को ये खतरा होता है कि उनकी बहुत सारी दुश्मनियां होती हैं, कुछ लोगों को ये खतरा होता है कि उनके वहां पर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है उनको, जो यहाँ पर कोई बीमारी है, मेंटल हेल्थ है, साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम है, और सम टाइम लोगों को वहां पर ये भी होता है होमलेस होने का भी, फॉर एग्जांपल अगर खतरा हो। बैक होम कंट्री अगर आपके पेरेंट्स जो है वो पास अवे हो चुके हैं, या खुदा ना खास्ता आपके जो बहन भाई हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी अगर आपको एविडेंस मिल सकती है, तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है एक ग्राउंड कि आपको होमलेस होने का खदशा है, आपके पास पैसे नहीं है, आप कारोबार शुरू नहीं कर सकते, 10 ईयर्स का पीरियड आपने इस कंट्री में गुजार दिया, तो अब कैसे आप वहां पर जाकर अपने आप को स्टैंडर्ड लाइफ गुजार सकते हैं? ये सारी रीजंस आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये इस तरह के वीजास जो है वो फॉर ग्रांटेड नहीं होते। लोग समझते हैं, अच्छा लोगों के एप्लीकेशन फेल होते क्यों हैं? जो ओवरस्टेयर्स होते हैं और बाद में अप्लाई करते हैं, सबसे जो मेन रीजन होती है कि वो अपनी सीरियस हार्डशिप को शो नहीं कर सकते। वो बैक होम कंट्री में उनको क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, वो उनको शो नहीं करते, और उसकी वजह से इस ग्राउंड्स पे उनका ह्यूमन राइट्स का क्लेम एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब जो ओवरस्टेयर्स हैं यहाँ पे डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन कर रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने ये शो करना है कि अगर वो बैक होम कंट्री में नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो उनको क्या सीरियस हार्डशिप्स होंगी, अगर वो जाएंगे तो वहां पर उनको क्या प्रॉब्लम्स होंगी, उनको फैमिली सपोर्ट नहीं होगी, और प्रोपोर्शनैलिटी बेसिस पे एक होता है कि उनको यहाँ पर ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स और कजन्स और मतलब जो एक सोशल सर्कल है वो यहाँ पर ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर होम कंट्री फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, राइट। सो वहां की बजाय, अपने मुल्कों की बजाय यूके में आपके टाइज ज्यादा हैं।
जब आप इसको शो करते हैं तो फिर आपका एक जिसे बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं उसकी बेसिस पे ज्यादा झुकाव जो आपका होता है वो इस कंट्री का होता है और आपके अपनी कंट्री में जाने के चांसेस कम होते हैं। और फिर होम ऑफिस जो है वो डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन का आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हुए आपको लीव टू रिमेन ग्रांट कर देते हैं। अभी देखते हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ये ठेकेदार मुर्तजा हैज जॉइंड अस, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। एंड ओके, सम टाइम बहुत सारे लोग बाद में मुझे क्वेश्चन करते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, दैट्स व्हाई आई हैव लेफ्ट माय पर्सनल कांटेक्ट नंबर कि जिसमें आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं बिल्कुल। और उसमें कोई भी आपका क्वेश्चन है, अगर आप कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहे, तो एग्जैक्टली आप जो है वो टेक्स्ट मैसेज करें और फिर आई विल मेक श्योर कि आपकी जो कॉल है वो शेड्यूल की जाती है और आपसे बात की जाती है ताकि आपके जो भी कोई इमिग्रेशन इशू है आपको फ्री एडवाइस दी जा सके और आपके इमिग्रेशन इश्यूज हल किए जा सकें। बहुत सारे ऐसे लोग जो 10 सालों से यहाँ पर ओवरस्टेयर्स हैं, उनके लिए रीजंस क्या हो सकती है। आज की वीडियो में एग्जैक्टली हमने बात की कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर ठहर सकते हैं और कौन सी रीजंस है जिसकी वजह से वो वापस नहीं जा सकते। और उनके यहाँ पर अगर मेडिकल इश्यूज हैं तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट, जीपी की रिपोर्ट, साइकेट्रिस्ट लेटर्स, फिजियोथेरापी, और उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता उनको इतना प्रॉब्लम हो चुका है, मैं अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ कि अगर आपको इतना इश्यू है कि आप काम नहीं कर सकते, आप फोकस नहीं कर सकते, तो हो सकता है आप पीआईपी जो फंड्स हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो कि आप अप्लाई कर सकें कि आप काम नहीं कर सकते और आपकी मेडिकल कंडीशन के लिए वो आपको सपोर्टिंग लेटर दें। सपोर्टिंग लेटर कौन देता है? आपका जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, आपके जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, आपके जो जीपी होते हैं, वो जब आपको सपोर्टिव एविडेंस लेटर्स देंगे, सो दिस विल बी योर क्रेडिबल एविडेंस इन टर्म्स ऑफ योर इमिग्रेशन एप्लीकेशन। ये थे कुछ टिप्स जिसकी वजह से आप अपने स्टेटस को रेगुलराइज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर ओवरस्टेयर्स हैं तो उसमें आपको रीजंस बतानी पड़ती है कि आप पिछले 10 सालों में क्यों नहीं वापस जा सके, क्या रीजंस हैं, और ये भी बताना पड़ता है कि आप यहाँ पर क्यों ठहरना चाहते हैं, उसकी क्या रीजंस हैं। और उसके अलावा ये भी शो करना होता है कि आप पिछले 10 सालों में यहाँ पर क्या करते रहे हैं। इवन दो आपको काम की परमिशन नहीं थी, इवन दो आप काम नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने जो सोशल इंटरेक्शंस की हैं, किसी यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, किसी क्लब्स को ज्वाइन किया है, कोई कम्युनिटी सर्विसेज के लिए काम किया है, आपने कुछ अगर वर्क के कैश इन हैंड भी किया है, तो ऑब्वियसली खाने पीने के लिए आपको कुछ पैसे चाहिए थे, मजबूर थे, आपने कर लिया काम, तो उसमें डिसीव करने की जरूरत नहीं है। अडॉप्ट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसको एक्सप्लेन करें, रीजंस को बताएं कि किस वजह से ये सब आपके साथ हुआ है और किस वजह से आप कैसे इसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं। जब आप अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए अपना एप्लीकेशन करेंगे, देन आपके ज्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस होंगे कि आप उसमें कामयाब हों। तो ये सारी मिथ होती है, ये सारी स्ट्रेटजी होती है। जब आप एज ए ओवरस्टेयर यहाँ पर अपने आप को रेगुलराइज करने लगते हैं तो आपको ये सर्टन टिप्स एंड स्ट्रेटजीज के साथ अपनी एप्लीकेशन करनी चाहिए ताकि आप अपने आप को रेगुलराइज कर सकें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल के जो यहाँ पे सफर कर रहे हैं, जो काम जिनको अलाउड नहीं है, वो वापस भी नहीं जा सकते और यहाँ पे वो अरसा दराज से हैं। सो उनके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि आप ज़रूर अपना एप्लीकेशन डालें। अगर आपका लक अच्छा है, अगर आपके ये हालात अच्छे हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट योर लीव टू रिमेन और वापस अपनी लाइफ में आए, प्रॉपर तरीके से काम करें, प्रॉपर तरीके से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, प्रॉपर तरीके से अपनी एजुकेशन को जारी रखें और अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ें। सो इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा, बैरिस्टर शाजिया अंजुम, और आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। दानिश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन द होल वीडियो सीरीज। सो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Okay.